लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट राइनाइटिस। तो एक्यूट राइनाइटिस जो है वो वायरल, बैक्टीरियल और इरिटेटिव टाइप का होता है। इसमें जो वायरल राइनाइटिस है इसमें सबसे पहला आता है कॉमन कोल्ड कोराइजा। तो एटियोलॉजी की बात करें तो ये वायरस की वजह से होता है और जो इन्फेक्शन है यूजुअली जो है वो एयर बोर्न ड्रॉपलेट की वजह से फैलेगा। ठीक है, एयर में अगर ड्रॉपलेट्स हैं तो जिसमें कि ये वायरस है तो उसकी वजह से कुछ वायरस जैसे एडिनो वायरस, पीको आरएनए वायरस और कुछ ग्रुप जैसे राइनो वायरस, कोक्साकी वायरस, एंटेरिक साइटोपैथिक ह्यूमन और फंस वायरस, ये कुछ वायरस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉमन कोल्ड कोराइजा के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 1 to 4 डेज है और ये इलनेस रहती है 2 to 3 वीक्स के लिए। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो इसकी शुरुआत होती है बर्निंग सेंसेशन के साथ। ठीक है, जो बैक ऑफ द नोज है वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन रहता है। उसके बाद वो किसको फॉलो करता है, नेज़ल स्टफीनेस, नाक एकदम भरा भरा सा लगेगा और साथ में उसमें जलन होगी। राइनोरिया देखने को मिलेगा और स्नीजिंग, नाक से पानी आएगा, साथ में उसमें छींकें आएगी। पेशेंट जो है वो उसे ठंड लगेगी, चिलीनेस फील होगी, लो ग्रेड का फीवर देखने को मिलेगा। इनिशियली नेज़ल डिस्चार्ज जो रहेगा, शुरुआत में जो नाक का जो डिस्चार्ज रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, तो वाटरी पानी जैसा रहेगा। फिर प्रोफ्यू बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो फिर कुछ जैसे शुरुआती दिनों में तो ये कैसे रहते हैं कि नाक से पानी आ रहा है वो, ठीक है, ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो फिर कैसे गाढ़ा होता जाता है तो वो किस तरीके का बन जाएगा, म्यूकोपुरुलेंट बन जाएगा। फिर क्योंकि बैक्टीरियल इन्वेजन हो चुका है उसमें, तो फिर वहाँ पे म्यूकोपुरुलेंट हो जाएगा। और सेकेंडरी जैसे हुआ तो ये वायरस की वजह से, फिर उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वेजन हो गया, जैसे स्टेप्टोकोकस हीमोलाइटिकस, न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, क्लेबेसिला न्यूमोनी और मोरेक्सिला। इन सब की वजह से सेकेंडरी जो है इन्वेजन होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से वहाँ पे म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आएगा। फिर ट्रीटमेंट क्या करने के लिए बोलेंगे, तो उसको बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आर इनकरेज्ड। और साथ में अपन जो सिम्टम है उसको क्या करना है कि एंटीहिस्टामिन देंगे, ठीक है, नेज़ल डीकंजेस्टेंट देंगे, कंजेशन हो गया तो डीकंजेस्टेंट दे देंगे, हिस्टा एलर्जी हो गई तो एंटीहिस्टामिन दे रहे हैं, एनाल्जेसिक दे रहे पेन वेन के लिए, जैसे कि हेडेक, फीवर, माइल्जिया, मसल्स में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स देंगे। नॉन एस्पिरिन कंटेनिंग एनाल्जेसिक्स जो है, जैसे कि एस्प्रीन है, तो इससे क्या हो जाएगा कि वायरस की सेडिंग होने लगेगी। एंटीबायोटिक्स जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाएगी। और कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाएंगे इसके, तो डिसीज़ जो है वो सेल्फ लिमिटेटिंग होती है और स्पॉन्टेनियसली ये रिजोल्व हो जाती है 2 to 3 वीक्स के बाद, ठीक है। बट इसका अगर ये बनी रहती है तो इसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है, कॉमन कोल्ड अगर लंबे समय तक बने हुए हैं तो ये हमने कॉमन कोल्ड पढ़ लिया। उसके बाद है इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस, जिसमें क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस A, B, C, ठीक है, ये इसके लिए इन्फ्लुएंजल राइनाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साइन सिम्टम जो है वो कॉमन कोल्ड जैसे ही रहेंगे और कॉम्प्लिकेशन जो है वो बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से होता है। राइनाइटिस तीसरा जो है वो है राइनाइटिस एसोसिएटेड विथ एक्जेंथेमेस, मतलब कि मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स। इसमें क्या है कि राइनाइटिस जो है इसमें एक्जेंथमा के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, इसमें 2 to 3 डेज के दौरान, और साथ में इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन के तौर पे, ठीक है, जो कि बहुत सीवियर होगा। और फिर अगला हमने वायरल राइनाइटिस पढ़ लिया, जिसमें कि कॉमन कोल्ड कोराइजा, जिसकी एटियोलॉजी, ठीक है, वायरस हो गए, कोक्साका वायरस, एडिनो वायरस, पिको आरएनए वायरस। और क्लिनिकल फीचर्स हमने क्या क्या देखे, स्नीजिंग, राइनोरिया, नेजल स्टिफनेस, ये सारे सिम्टम्स हैं। और उसके अलावा बैक्टीरियल इन्वेजन भी हो जा सकता है सेकेंडरी तौर पे, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, हीमोफिलस, स्टेफाइलोकोकस। ट्रीटमेंट एंटीहिस्टामिन्स, नेजल डीकंजेस्टेंट, एनाल्जेसिंग, ये सब देंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाएगा, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और टाइटिस मीडिया। और इन्फ्लुएंजल के लिए इन्फ्लुएंजा A, B, C रिस्पॉन्सिबल है। और राइनाइटिस जो है वो एक्जेंथेमा के लिए चिकन पॉक्स, मिजल्स, रूबेला वायरस।
अब बैक्टीरियल राइनाइटिस, तो ये नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी बैक्टीरियल राइनाइटिस जो है वो बच्चों में देखने को मिलती है इन्फेक्शन की वजह से, न्यूमोकोकस, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकल की वजह से। और इसमें क्या रहेगा कि ग्रेइस वाइट टिनेशियस मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। और इसमें साथ में क्या रहेगा कि विथ अटेम्प्ट रिमूवल, अगर उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे उस मेम्ब्रेन को तो उससे ब्लीडिंग होने लगेगी। और सेकेंडरी बैक्टीरियल राइनाइटिस जो है वो रिजल्ट हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, ठीक है, एक्यूट वायरल राइनाइटिस की वजह से। और डिप्थेरिक राइनाइटिस जो है वो डिप्थीरिया ऑफ नोज, ठीक है, रेयर, आजकल तो ये रेयर रहता है, लेकिन ये प्राइमरी सेकेंडरी जो है फाउशियल डिप्थीरिया हो सकता है एक्यूट क्रोनिक फॉर्म में। इसमें क्या रहेगा, ग्रेइस मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है, कवरिंग द इंफीरियर टर्बिनेट्स, जो नीचे के टर्बिनेट हैं उनको कवर करती है ग्रे मेम्ब्रेन इसमें डिप्थेरिक राइनाइटिस में। और साथ में फ्लोर ऑफ नोज, ठीक है, नोज का फ्लोर हो गया, इंफीरियर टर्बिनेट है, उसमें ग्रेस मेम्ब्रेन बनती है। मेम्ब्रेन जो है वो टिनेसियस रहेगी और उसको रिमूव कर देंगे तो उसमें भी ब्लीडिंग हो जाएगी। और एक्सकोरिएटेशन ऑफ एंटीरियर नेयर्स एंड अपर लिप में भी सीन, मतलब कि उसमें छिलने लगेंगे एक्सटीरियर नेयर्स और अपर लिप, एक्सकोरिएट चलने लगते हैं, छिलने लगते हैं। और साथ में पेनिसिलिन, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देंगे इसके लिए। इरिटेटिव राइनाइटिस क्या होते हैं, इसमें क्या है कि ये जो फॉर्म है एक्यूट राइनाइटिस का फॉर्म है, और ये किसके द्वारा होता है, एक्सपोजर ऑफ डस्ट, स्मोक, इरिटेटिंग गैसेस, अमोनिया, फॉर्मेलिन, एसिड फ्यूम्स, इन सब की वजह से होता है। इसके साथ में ये रिज़ल्ट हो सकता है किसी ट्रॉमा का, ठीक है, जिसकी वजह से जैसे नेज़ल म्यूकोसा का ट्रॉमा हो गया तो इंट्रा नेज़ल मैनिपुलेशन के दौरान अगर नेज़ल म्यूकोसा का ट्रॉमा हो गया तो एग्जांपल दिया है यहाँ पे फॉरेन बॉडी की वजह से। देयर इज़ इमीडिएट कैटेड्रल रिएक्शन देखने को मिलेगा, स्नीजिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, साथ में छींक आएगी, स्नीजिंग होगी, राइनोरिया देखने को मिलेगा, नाक से पानी आएगा, और साथ में नेज़ल कंजेशन भी रहेगा। सिम्टम जो है वो क्या हो सकते हैं कि मैं पास ऑफ रैपिडली विथ रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट, जैसे वो ऑब्स्ट्रक्शन को हटाए तो वो सिम्टम जो है वो रिमूव हो जाएंगे, और या बने भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर नेज़ल एपिथेलियम ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डैमेज हो गई फॉरेन बॉडी की वजह से, तो फिर उसके बाद सिम्टम बने भी रह सकते हैं या तुरंत भी चले जा सकते हैं अगर रिमूव नहीं हो, मेम्ब्रेन डैमेज नहीं हुई तो। रिकवरी जो है वो एपिथेलियल डैमेज पे डिपेंड करेगी। बेसिकली ये समझो कि इसमें फॉरेन बॉडी जो है उसकी वजह से हो रहा है ना, ट्रॉमा लगने की वजह से। इरिटेटिव राइनाइटिस जैसे कि अमोनिया, फॉर्मेलिन, एसिड गैसेस, स्मोकिंग, इरिटेटिंग डस्ट, ये सब। देन इसके बाद आता है क्रोनिक राइनाइटिस। तो क्रोनिक राइनाइटिस जो है वो 5 तरीके का होता है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें इसमें आ जाएगी, क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस, हाइपरट्रोपिक राइनाइटिस, एट्रोपिक राइनाइटिस और राइनाइटिस सिक्का, राइनाइटिस केजियोसा। सबसे पहला है क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस। तो क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस जो है ये रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट राइनाइटिस इज द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि अगर बार बार एक्यूट राइनाइटिस हो रहा है तो इसकी वजह से क्रोनिसिटी में चेंज हो सकता है। इसके प्रीडिस्पोज फैक्टर कौन कौन से हैं, तो नेज़ल इन्फेक्शन बना रहता है, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एडिनोइड्स, इनसे परसिस्टेंट इन्फेक्शन आ सकता है। और साथ में क्रोनिक इरिटेशन हुआ जैसे डस्ट, स्मोक, सिगरेट स्मोकिंग, स्नफ, और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, साइनिकिया, ये सब चीज़ों से हो सकता है। और साथ में वाजोमोटर राइनाइटिस और एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक फैक्टर जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो ये सब प्रीडिस्पोज फैक्टर हो गए। पैथोलॉजी, तो सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस जो है वो इज़ एन अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरट्रोपिक राइनाइटिस। हाइपरट्रोपिक राइनाइटिस की सिंपल स्टेज जो है वो सिंपल क्रोनिक राइनाइटिस जो हो गया वो हो गया उसकी अर्ली स्टेज है, किसकी, हाइपरट्रोपिक वाले की। यहाँ पे हाइपरेमिया देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा म्यूकस मेम्ब्रेन का, हाइपरेमिया हो गया, एडिमा हो गया किसका, म्यूकस मेम्ब्रेन का, और साथ में हाइपरट्रोपी देखने को मिलेगी, सीरोम्यूसिनियस ग्लैंड की हाइपरट्रोपी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी उनकी, मतलब कि सेल की साइज। और साथ में गॉबलेट सेल्स की हाइपरट्रोपी देखने को मिलेगी, सीरोम्यूसिनस ग्लैंड्स की हाइपरट्रोपी देखने को मिलेगी, हाइपरेमिया, एडिमा देखने को मिलेगा म्यूकस मेम्ब्रेन का। और यहाँ पे ब्लड साइनोसाइड जो है वो पर्टिकुलरली दोज ओवर द टर्मिनेट्स आर डिस्टेंटेड, वो जो साइनोसाइड है वो डिस्टेंट हो जाएंगे और डिस्टेंशन देखने को मिलेगा उसमें।
साथ में यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, 5 इसके क्लिनिकल फीचर दिए हैं, जैसे नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, नाक से डिस्चार्ज आएगा, म्यूकोपुरुलेंट म्यूकोइड डिस्चार्ज आएगा, विस्किड डिस्चार्ज आएगा, और साथ में पोस्ट नेज़ल ड्रिप देखने को मिलेगा। साथ में लगातार पेशेंट जो है क्लियर करेगा थ्रोट को, हेडेक देखने को मिलेगा टर्बिनेट्स की स्वेलिंग वगैरह से, और साथ में स्वेलन टर्बिनेट्स, ठीक है। तो ये डल रेड कलर का नाक की म्यूकोसा देखने को मिलेगी और टर्बिनेट्स में सूजन देखने को मिलेगी, स्वेलिंग। साथ में पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज हुए म्यूकोइड या म्यूकोपुरुलेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज हुए म्यूकोइड या म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे इसके लिए, तो ये जो है कास को ट्रीट करना है इसमें, ठीक है। तो साइनसिस हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, एडिनोड्स हो गए, एलर्जी, पर्सनल हैबिट्स हो गए, स्मोकिंग, इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा, स्मोकिंग वगैरह को, और डस्टी सराउंडिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। फिर नेज़ल इरिगेशन करना पड़ेगा एल्कलाइन सॉल्यूशन की सहायता से, ठीक है। तो उससे विस्किड सिक्रीशन से नोज फ्री हो जाएगा और सुपरफिशियल इन्फेक्शन से उसको रिमूव कर देंगे। और साथ में नेज़ल डी कंजेस्टेंट दे देंगे, है ना, जिसकी वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन में रिलीफ मिलने लगेगा और साइनस का प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगा। और मतलब कि ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है नेज़ल ड्रॉप्स का और स्प्रे का, है ना। और साथ में स्टेरॉइड्स भी देंगे, सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स, जो कि एक्सेसिव डीकंजेस्टेंट ड्रॉप के प्रति एडेप्टेड हो चुके तो उनके लिए फिर स्टेरॉइड देंगे। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो वो भी हेल्प करेगी नेज़ल इन्फेक्शन में, ठीक है। और साथ में अगर कंकोमिटेंट साइनोसाइटिस है तो। इसके बाद अगला जो है एपिट्रोपिक राइनाइटिस, वो हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद पढ़ेंगे एट्रोपिक राइनाइटिस, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद राइनाइटिस सिका और राइनाइटिस केजियोसा।